हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो आप लोग? अच्छा होगे वैसे तो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। वैसे तो तुम लोग थोड़े बोर ही हो रहे होगे, बट मेरे को लगता है कि तुम लोग साथ साथ में स्टडी कर रहे हो तो उसके साथ आपका थोड़ा सा कंपनसेशन तो हो ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर लाइट, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लाइट की नेचर, उसका रिफ्लेक्शन फिनोमिना प्लस स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक करने वाले हैं, वो है रे डायग्राम्स। कि स्फेरिकल मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट को आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हो तो उसकी इमेज जो है वो कैसे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही और कैसे आएगी, वो आज मैं तुम लोग को सिखाने वाली हूँ। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बट आई एम टेलिंग यू ये बहुत ही आसान होने वाला है आप लोग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी एक बनाए हुए हैं डायग्राम्स, कुछ इनकम्प्लीट डायग्राम्स हैं। ये बेसिकली रे डायग्राम्स नहीं है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रे डायग्राम्स बनाने के लिए, सो दैट कि तुम लोग को रे डायग्राम्स बनानी इजी हो जाए और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में अगर फर्स्ट नंबर पे आपकी जो रे ऑफ लाइट है अगर वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल सब कुछ बना के रखा हो, जो कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में तुम लोग को बता दिया था। अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप प्लीज लास्ट वीडियोस देख लो, सो दैट आप लोग को सारी पॉइंट्स जो है छोटे छोटे क्लियर हो जाए। सो पहले नंबर पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा आपके किसी एंगल के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये एरोज आपको लगाने बहुत जरूरी है। विदाउट एरो आप चाहे पूरी की पूरी रे डायग्राम बना दो पेपर में, आपको क्रॉस ही मिलेगा, मतलब नंबर नहीं मिलने वाले। तो ये एरोज की इंपॉर्टेंस बहुत ही समझने वाली है चीज, प्लीज एरोज को मत भूलना। तो आपने देखा कैसे हमारे पास अगर पैरेलल जाती है तो उसका सीधा सा पढ़ना है कि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से कट करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और वो जो पॉइंट होता है ना बेटा आपका, जहां पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, वो हमेशा फोकस आप लेती हो, जो कि बेसिकली फोकस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर पोल के सेंटर में ही कहीं आपको मिलता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर के केस में, तो यहाँ पे भी अगर पैरेलल आती है रे ऑफ लाइट, तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट यहाँ पे कहीं पे हमें फोकस पॉइंट जो है नहीं मिला, बट वो मिलता है कैसे, जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं बेटा इसको, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट मिलता है उसको हम फोकस बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेजेस बनती हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर मिलता है। उसी के साथ में अगर आपको एक चीज और बताऊं कि अगर आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास करवाते हो, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये ऐसे का कुछ आपको नजर आता है, जो कि मैंने डॉटेड शो किया हुआ है। चलो मैं दोनों के केस में आपको बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ पे भी हमारे पास ये कुछ ऐसा जाएगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैंने क्या बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पे आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अब दो एंगल्स कौन से हैं, वही एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इन दिस केस आल्सो ये हमारा था एंगल ऑफ इंसिडेंस पैरेलल वाला, और ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो एंगल्स को वो डिवाइड कर देगी, ये एंगल को डिवाइड कर देगी बिटवीन टू एंगल्स, और वो सेम रहेंगे। एज वी नो कि रिफ्लेक्शन में एंगल्स जो है इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ बता दी बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी फर्स्ट रूल समझ लिया है। सेकेंड रूल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है समझना, वो बहुत ही इजी है। वो कैसे है कि अगर मान लो आपकी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट नहीं आ रही, बट किसी एंगल पे स्ट्राइक हो रही है, किसी एंगल से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या आती है, स्ट्रेट चली जाती है। मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे स्ट्रेट थी तो एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो स्ट्रेट चली गई, है ना। देखा ना कितना आसान है, और हम लोग को अभी तक क्या लगता था ये बहुत ही डिफिकल्ट है। सेम इधर भी जाएगा, अगर हमारे पास ये इंसिडेंट रे है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या चले जाएगी, स्ट्रेट चले जाएगी और पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फाइन। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी
हम लोग यहाँ पे भी इस एंगल को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के हमारे पास जाएगी लाइट रे, और इसको हम लोग फिर से बैकवर्ड प्रोड्यूस यहाँ पे अगर करें इधर से एंगल को, तो ये हमारे पास कुछ एंगल है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा। फाइन, जिसमें ये दो एंगल्स आपको मिल जाएंगे, 1, 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पे देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल हमारा ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास जो लाइट रे है, अगर सिंपली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास करती है, तो बेटा ये बहुत ही एक इजी वाला है रूल कि वो जैसी आई है वैसे ही वापस चल जाएगी, मतलब वो अपना पाथ रीट्रेस कर लेगी लाइट रे, ठीक है। और रीट्रेसिंग के बाद हमारे पास सेम ही एक लाइन मिलने वाली है। सेम इन दिस केस ऑल्सो कि हमारे पास अगर लाइट रे, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो ये आपकी यहाँ पे भी सेम मिलेगी कि जैसे ही आपकी लाइट रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, वैसे ही सेम पाथ लेके वापस भी चली जाती है। तो देखा आपने कितना इजी रूल था ये, ठीक है। और एक और रूल जो कि बहुत ही आसान है, अब देखो किसी एंगल पे भी हमने करके देख लिया, स्ट्रेट आ रही है लाइट रे तो भी करके देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो भी करके देख लिया, तो लास्ट में क्या बचा होगा? तो लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास कहता है अगर लाइट रे जो आती है वो आपकी पैल जो पॉइंट है आपका एक सेंटर पे मिरर के, जिसको हम पोल कह देते हैं, अगर वो पोल पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, जिस एंगल से वो स्ट्राइक करी है उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, ठीक है, पोल से ही रिफ्लेक्ट होके। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास दो एंगल्स देखने को मिलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम ही केस कुछ इधर भी देखने को मिलता है कि जिस एंगल से आपके पास इंसिडेंट होती है लाइट रे, उसी एंगल से आपके पास रिफ्लेक्शन भी हो जाती है। अगर लाइट रे आपकी किस पे स्ट्राइक कर रही है? यस, पोल पे, मतलब सेंटर ऑफ मिरर पे। तो फिर से हमारे पास मिल जाते हैं यहाँ पे दो एंगल्स, दैट मींस की एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ रूल्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके बिना आपको रे डायग्राम समझ नहीं आने वाली, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट मैं आपको जल्दी से रे डायग्राम शुरू करवाऊं, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ रे डायग्राम समझाने के लिए। तो ये था हमारा कुछ रूल्स का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग इसको बोर्ड को कर देते हैं खाली, सो दैट हमारे पास बोर्ड प्रॉपर अवेलेबल हो जाए रे डायग्राम्स के लिए। तो आज बेटा हम लोग रे डायग्राम्स करने वाले हैं सिर्फ कनकेव मिरर की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग दोनों मिरर्स की रे डायग्राम्स एक ही दिन में करके बोर भी हो जाओ और तुम लोग को समझ भी ना आए कुछ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, नाउ वी विल डिस्कस रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव स्फेरिकल मिरर। सो बेटा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुम लोग को रे डायग्राम्स में बना के दिखाऊंगी। और सबसे पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखने वाले हैं पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड नंबर पे हम लोग लिखने वाले हैं साइज ऑफ इमेज, ठीक है। आपकी बुक में जो चार्ट है उसमें एक और कॉलम बना हुआ है जो कि कैरेक्टरिस्टिक का है, बट वो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी और साइज भी साइड बाय साइड बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जिसमें से फर्स्ट 5 पॉइंट्स तो नॉर्मल रहेंगे, जिसमें से और जो 6 पॉइंट है वो एक स्पेशल केस होता है कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो आपकी बहुत ही फायदे की है, ध्यान से सुनना ना, कान खोल के,
वो ये है कि आपको रे डायग्राम्स के लिए बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है, वो ये है कि फोकस इन्फिनिटी, सी बॉन्ड, सी मतलब कार्बन बॉन्ड कार्बन, आप लेके चल सकते हो इसको, पहला, दूसरा और तीसरा और लास्ट पॉइंट है आपका बिटवीन एफ एंड सी, और इधर है बियॉन्ड सी। तो बेटा आपको ये एक ट्रिक याद रखना है जिसमें आपका फोकस और इन्फिनिटी को याद रखना है कि इनका आपस में रिश्ता है। अब रिश्ता आप जो मर्जी सोचो, मेरे को कोई है नहीं कि आप बहन भाई बना रहे हो, पति पत्नी बना रहे हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू मैन, ठीक है। तो फोकस और इन्फिनिटी को पेयर में लेना है, वो इसलिए क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखते हो ना, तो उसकी इमेज हमेशा आपको इन्फिनिटी पे ही मिलेगी, और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी इमेज आपको फोकस पे मिलेगी। मतलब इन दोनों का पेयर आपने याद रख लेना है। सिमिलरली आप ये पेयर याद रख सकते हो जिसमें आपके पास अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ मीन्स यस फोकस और सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आप ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखते हो तो उसकी इमेज हमेशा आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, ठीक है। और वही अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। तीसरा बहुत ही इजी सा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनती है, ठीक है। ये मैंने मार्कर ऐसे और ऐसे क्यों किया वो आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से कार्बन बोर्ड कार्बन याद रख सकते हो जो कि आपका है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई थिंक सो इनफ टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। तो ये पेयर आपने अच्छे से याद कर लेना है फॉर द रे डायग्राम। तो अभी यहाँ पे मैं डिफरेंट मार्कर के साथ लिख देती हूँ कि अगर आपकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की है एट इंफिनिटी, तो अभी मैंने बताया था इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस, फाइन। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे बनेगी, यस बिटवीन एफ एंड सी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगेन एट सी मतलब सी पे ही आपकी इमेज भी बनने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को ओके हम लोग रखते हैं बिटवीन एफ एंड सी, तो ऑफ कोर्स क्या था रिलेशन की पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सी, ठीक है। फिफ्थ है इसका एट फोकस, कि अगर तुम लोग फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट तो क्या है रिलेशन की इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। तो देखा आपने आपके पेयर्स, वो जो मैंने ट्रिक बताया छोटा सा, उसको कैसे आप याद रखते हैं, ये टेबल एक चुटकी में बना सकते हो। अब ये चीज जो है ना, ये आप थोड़ा सा देख लेना कि आपको किस अरेंजमेंट में लिखना है। वैसे इसी अरेंजमेंट में लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्यों। तो लास्ट पॉइंट जो है ना हमारा बेटा, लास्ट पॉइंट बहुत ही स्पेशल है। लास्ट पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि लास्ट पॉइंट में हमारे पास जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की होती है, वो होती है सॉरी बिटवीन F एंड P, where P is a pole। तो इमेज हमेशा हमारी बनेगी यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, फाइन। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा चार्ट जिसमें मैंने ब्लैक सॉरी ग्रीन पेन से स्पेशल जो है आपका पॉइंट वो डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो साइज हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि साइज मैं तुम लोग को बताऊंगी जब हमारे पास रे डायग्राम्स बननी शुरू हो जाएंगी, जिसमें ये 6 पॉइंट आपका स्पेशल है जो मैंने मार्क कर दिया, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक बना देते हैं चार्ट लाइक सो दैट तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं बोर्ड की फॉर रे डायग्राम्स, ठीक है। सो हमने अब सब कुछ ये कर लिया है। अब हम चलते हैं, पहले तो मैं अपने डिफरेंट मार्कर्स ले लूँ सो दैट मेरे को कोई भी दिक्कत ना हो रे डायग्राम समझाने में और तुम लोग को रे डायग्राम समझने में।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रे डायग्राम से, जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा मिरर चाहिए। और ये मैंने बना लिया कनकेव मिरर, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट है। और सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जब भी कोई रे डायग्राम बनाओगे सबसे पहले उसका पोल सेट कर लेना, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना। मैं विदाउट स्केल बना रही हूँ तो प्लीज इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, तो इतना भी ज्यादा ध्यान मत देना। बोलोगे कि मैम की लाइन टेढ़ी होगी तो प्लीज ऐसा मत सोचना। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले हमारा है कि इंफिनिटी पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। इंफिनिटी मतलब हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। अब नहीं पता तो नहीं पता, इसका मतलब कि हम लोग कहीं दूर से किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, यहाँ से, वो यहाँ से भी आ सकता है। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगी, ऑफ कोर्स इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि एरोज आर मस्ट। तो यहाँ पे बेटा हमें मिल चुका है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं विद फोकस एफ। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर इन्फिनिटी पे आती है तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इमेज वहाँ पे ही मिलती है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फोकस पे है, और वहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी बनती है, जिसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके साथ ही इसकी हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास क्या बन गई इसकी, कह सकते हैं कि वो इमेज साइज का इमेज का क्या बन गया हमारे पास, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटा। तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में लिखूं तो इमेज हमेशा इन द केस ऑफ कनकेव मिरर एक तो वो रियल बनती है एंड इनवर्टेड। अब मैं बता दूं कि रियल और इन्वर्टेड इमेज क्या आती है। रियल एज यू नो कि रियलिटी बिल्कुल जैसी है वैसी ही। इन्वर्टेड मतलब अगर ये था ऑब्जेक्ट तो इमेज हमें ऐसे नजर आने वाली है, फाइन। तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो हमारे पास क्या है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज, वो इमेज को हम लोग बोल सकते हैं जो आपको जैसे सिनेमा हॉल्स में, टीवीज में मिलती है, वो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, फाइन। तो आइए बात करते हैं हम सेकेंड रे डायग्राम की। अब सेकेंड रे डायग्राम के लिए फिर से हम लोग बना लेते हैं एक मिरर। ओके, यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा बन गया मिरर। ठीक है जी। अब ये मिरर है, मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस और एक पोल आप डिसाइड कर लो, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास सेकंड जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा, बियॉन्ड सी। चलिए बियॉन्ड सी मतलब यहाँ पे कहीं पे हम लोग बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नेम दे देते हैं, मतलब नामकरण कर देते हैं ए और बी का। सबसे पहला काम कि आपको ये इमेज और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट के टिप से आपने रे ऑफ लाइट उठानी है। टिप से उठाओगे तो मतलब ये पैरेलल जाएगी सबसे पहले, और एज यू नो पैरेलल जाएगी तो हमारे पास यहाँ कहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसको हम फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करना है आपने कि हमेशा जो एक रे है ना, आपने टिप से ही उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने पास करवा देंगे। एज यू नो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वैसे ही जाएगी जैसे आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक आपको बड़ा ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पे तुम लोग को इमेज आपकी नजर आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। और अगर ध्यान से देखोगे तो इमेज का साइज जो है वो हमें छोटा मिल रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से, प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज ऐसी मिल रही है। तो ये भी हमारे पास इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई यहाँ पे, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, फाइन। तो इसकी हम लोग अगर लिखें साइज इमेज का तो वो क्या है, डिमिनिश्ड। सो देखा आपने कितनी आसान सी रे डायग्राम्स हैं आपकी। थर्ड नंबर पे फिर से हम लोग सबसे पहले एक बात कर लेते हैं एक मिरर की, और बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तो ये हमने बना लिया एक मिरर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पोल की और एक प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी सी ऊपर बन गई तो ये आपकी आ गई प्रिंसिपल एक्सिस।
तो हम लोग झट से यहाँ पे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट भी किस पे पड़ा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दैट मीन्स कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये हो गया आपका बेटा ऑब्जेक्ट, जिसका नामकरण फिर से हम लोग कर देते हैं ए बी। ठीक है, अब फिर से वही बात कि सबसे पहले हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो किधर से जाएगी? इसकी टिप से स्ट्रेट और फोकस से होती हुई वापस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है फोकस का रख लेते हैं, और एक रे ऑफ लाइट हमेशा किधर से जाएगी? इसकी टिप से, यस टिप से होती हुई अगर जाएगी इधर, तो हमें पता है किसी एंगल से अगर हमारे पास जा रही है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या आती है? पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या मिल गया? एक आपको ओके रेड मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं कि आपको मिल गया एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आप लोग फिर से इमेज देखोगे तो कहाँ पे बनी है? अगेन एट द सी, और जिसका नाम आप लिख सकते हो ए डैश और बी डैश। तो देखा आपने कैसे तुम लोग को इमेज जो है मिल गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, और मिली कौन सी है? ऑफ कोर्स इन्वर्टेड। तो इस पे भी लिख देते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, तो ये अगर ध्यान से देखो तो साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम हमें मिला है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइज से। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ रे डायग्राम, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉक अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट इजी हो जाएगा। पहले 1 2 3 4 बाकी इधर कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास हमने बना लिया है मिरर। मिरर को हमने कर दिया बाहरली साइड से पॉलिश, और अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगेन विल ड्रॉ अ पोल, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी तो मतलब उसके लिए सबसे पहले आपको फोकस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे बना होगा भाई। ठीक है, और इसका फिर से वही नेमकरण अगर करते हो तो ए एंड बी, और फिर से वही चीज रिपीट करनी है हमें कि टिप से सबसे पहले एक बार स्ट्रेट लाइन जो कि फोकस से होती हुई जाएगी, और फिर से क्या करना है आपको? यस, अ पॉइंट हमें मिलना है जब आप इस टिप से क्या करोगे? फिर से यस बताओ, इस टिप से हमारे पास करोगे इधर स्ट्राइक, और ये चली जाएगी आपकी, और सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन पे, ये चली जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरो डाल देते हैं, और जहां पे तुम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको इमेज ड्रॉ कर देनी है। तो मैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर दूं, हमारा अच्छे से बना देते हैं थोड़ा इसको इधर और इधर इसको, तो ये हमारा बन गया भाई। क्योंकि मैं बना रही हूँ विदाउट स्केल, तो प्लीज आपको अच्छे से कर लेना है। ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या बनाते हैं भाई? इमेज। ठीक है, तो इमेज बन गई है, और इसका नेम अगर आप देखो तो फिर से नेम क्या आएगा? ए डैश एंड बी डैश। राइट, अब ध्यान से देखो तो साइज जो है इमेज का, एक तो हमारे पास बियॉन्ड सी बनी है इमेज, और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा मतलब कि अब यहाँ पे साइज जो आ गया वो आ गया इनलार्ज्ड। ओके, हम कैपिटल में ही लिख देते हैं सो दैट तुम लोग को अच्छे से विजिबल हो जाए, इनलार्ज्ड। ठीक है, तो अगली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे 4 हो गई है हमारी, 5th हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर फिर से बना लेते हैं एक मिरर। तो मिरर पे हमारे पास आ गया एक पोल, और ये आ गई आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस जिसपे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया है, और एक बना लेते हैं फोकस, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अभी इसमें कहाँ पे पड़ा है? एट फोकस पे। अब फोकस पे पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग ये बना लेते हैं फोकस। ठीक है,
और इसका नेम फिर से रख देते हैं A और B। और सबसे पहले हमें वही बात की, सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेट लाइन जाएगी इसकी टिप से, ठीक है, और टिप से जाती हुई वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से, ठीक है। और एक लाइन जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे इसकी टिप से, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है। और इनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लेना, तो देखोगे यहाँ पे कहीं पे इमेज नहीं हमें आसानी से मिलेगी। वो इमेज जो मिलेगी हमें कहीं दूर जाके मिलने वाली है, जिससे हमारे पास इमेज जब कहीं मिलेगी, अगर जूम करेंगे तो वो बहुत ही एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ही बड़ी हमें नजर आएगी। फाइन, तो इसके केस में जो इमेज बनेगी वो भी इमेज जो है हमारे पास रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। तो ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका स्पेशल केस, 6th केस, जिसमें क्या है, आपको सबसे पहले फिर से एक मिरर बना लेते हैं बहुत ही प्यारा सा, और उसको हम लोग उसमें से एक सेंटर में पॉइंट लेते हैं पोल, और इसके साथ ही हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस विद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब 6 केस में किस पे बड़ा है, फोकस और पोल के बीच में। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, जिसको हम नेम लिख देते हैं A एंड B, राइट। अब हमारे पास क्या है कि इससे जो लाइट रे है वो 2 तरीकों से जा सकती है। मैं यूज करने वाली हूँ आपका बुक के रिलेटेड, सो दैट तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसकी टिप से जो लाइट रे है वो पोल पे स्ट्राइक करेगी। एज यू नो कि अगर पोल पे स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा, पोल से सेम एंगल के साथ ही यहाँ से वापस चले जाएगी। अब वापस तो चली गई, लेकिन यहाँ पे हमें फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कहीं पे भी नहीं मिला। तो इसका मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इमेज अगर चाहिए तो पॉइंट तो एक चाहिए ना, जहाँ पे ये दो रेज जो है इंटरसेक्ट करेंगे और इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी टिप से यहाँ से एक लाइट रे पास करेंगे, ठीक है। हमें पता है जैसे ही वो जाएगी वैसे ही वापस आती है, लेकिन अब फिर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला। तो क्या करेंगे हम लोग, यही स्पेशलिटी है इस केस की कि इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हो तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे आ जाता है। देखा आपने कितना ही प्यारा सा हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। बट उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देना है, सो दैट हम लोग इमेज को बना सके। तो ये हमारी बन चुकी है अभी इमेज, ठीक है। ये लो, ये आपकी बन गई स्पेशल केस की इमेज। और ये स्पेशल केस इसीलिए स्पेशल है क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास इस केस में इमेज जो है रियल इन्वर्टेड नहीं बनी, बल्कि हमारे पास जो इमेज है वो सेम हाइट पे बनी है और वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट का वो छोटा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि साइज इमेज का हमें इनलार्ज्ड मिला है। फाइन, तो ये थी हमारी आज की रे डायग्राम्स, जो कि बहुत ही इजीली हम लोगों ने ड्रॉ करी है, बनाई है, और बहुत ही अच्छे से हमने ट्रिक भी सीखे हैं इसमें 1-2, जिससे रे डायग्राम बनानी बहुत इजी हो जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सब अपने घर बैठ के रिवाइज करो। कन्वेक्स मिरर की जो रे डायग्राम्स है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने आज नहीं बताई। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर इट एंड गिव मी थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।